हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर एन के पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में जो आपकी ये त्रिकोणमिति 8.4 है, इसके बारे में जो बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी, जो बेसिक्स फार्मूले थे, ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। जो आपके त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज है इसके बारे में, ठीक है, जो आपकी त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण है, इसको हम पहले निकालना सीखे थे, ठीक है। ये सर्वसमीकरण निकालते कैसे है, ठीक है, उसके बारे में हमने जिक्र किया था, ठीक है, वो तो आपने देख लिया होगा उस वीडियो में। और इसमें देखो, तीन तो ये मेन सर्व समीकरण है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है और इनसे ही ये दो समीकरण और निकल कर आ रही है, क्योंकि इसका जो पक्षांतर करते हैं तो अलग अलग इसके मान निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन तो मेन आपको याद रखने हैं और साथ में जिससे ये भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके बीजगणितीय सूत्र भी इसमें बहुत काम आएगी, ठीक है। जो आप बीजगणितीय सर्व समीकरण इसकी देखो, ये वाली a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका ये, ठीक है, ये मैंने अलग अलग आपको बता रखे हैं, तो ये आप अभी देख लीजिए ये, ठीक है। और इसमें मैंने एक आपको दो चार और सूत्र बताता हूँ, ठीक है, जिसके बारे में मैंने अलग से जिक्र नहीं किया था, अभी बता देता हूँ। जिसमें आपको देखो पता होना चाहिए कि आप साइन थीटा बराबर होता है हमेशा 1/cosec थीटा, ठीक है। ये आपस में ऐसे उल्टे होते हैं, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, ठीक है। इतने में आप समझ गए, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, ऐसे होता है cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, ठीक है। ऐसे हम लिखें तो देखो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, sec थीटा, ठीक है। और ऐसे ही होता है sec थीटा बराबर होता है हमारा 1/cos थीटा, ठीक है। ये इसके उल्टे होते हैं। ऐसे ही tan का देखो, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है आपका 1/cot थीटा, और ऐसे ही होता है cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले, कुछ बेसिक्स फॉर्मूले, इसको भी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस प्रश्नावली में सारे ये वाले फॉर्मूले, ये वाले और ये वाले और ये वाले भी काम आएगी, ठीक है। और इसमें एक बेसिक फॉर्मूला एक और मैं आपको बता देता हूँ कि tan थीटा बराबर, देखो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा तो होता ही है, इसके बराबर एक और होता है, देखो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, tan थीटा बराबर हमेशा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन और कॉस का हम क्या करते हैं, अनुपात लेते हैं, तो वो हमेशा tan थीटा के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों बटों में ये tan थीटा के बराबर होता है। ऐसे ही हम cot थीटा करें, cot थीटा, देखो cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा ऐसा हो जाएगा, देखो cos थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। ये बेसिक्स फॉर्मूला है कुछ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, ठीक है। ये सूत्र आपको सारे के सारे याद है, तो इस प्रश्नावली में आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस प्रश्नावली को कर सकते हो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो इन सभी का ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों, इस प्रश्नावली के कुछ एग्जाम्पल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम अभी करते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों देखिए, आपका जो एग्जाम्पल नंबर 12 है, इसमें क्या दे रखे हैं, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 12 क्वेश्चन में पूछ रखा है आपके, देखो 12 क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है कि अनुपात, ठीक है, अनुपातों को cos a, tan a और sec a को आपको sin a के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी sin a के पदों, मतलब इसका रिजल्ट निकालना है, वो भी sin, जिसमें रिजल्ट आए उसमें sin a मान आने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो cos को पहले साइन के पदों में कैसे निकालें, तो देखो cos में ऐसा कोई रिलेशन है जो साइन के साथ होता है, देखो ये पहली सर्व समीकरण पढ़ी थी हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इस सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे हम, जिसमें हम कॉस के जो आपका कॉस ए का अनुपात है, ठीक है, इसका साइन ए के पदों में व्यक्त करने के लिए। तो पहले मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये हमने सर्व समीकरण पढ़ रखी है, तो ये लिख दिया। इसलिए हम इसके आगे लिख सकते हैं, देखो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं इधर पक्षांतर करूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। अब इसको देखो, यहाँ cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ सिर्फ अपन को cos ए का मान, ठीक है, हमें ए का मान पूछा है, तो हमने पहले ये सर्व समीकरण लिखी है, इसकी जगह हम ए लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। वहाँ हमने निकाला था थीटा के रूप में, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब देखो cos स्क्वायर ए, हमें सिर्फ cos ए का मान निकालना है, ठीक है। तो cos ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली भुजा पर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके कॉस ए का मान साइन ए के पदों में। देखो साइन ए आ रहा है, इसके 1 माइनस साइन ए आ रहा है। ऐसे ही हमें निकालना है अब tan ए का, ठीक है। तो देख लीजिए tan ए, तो हम जानते हैं कि tan ए का ए के लिए निकालने के लिए हम sin a का, तो इसमें भी कुछ रिलेशन चाहिए। तो देखो इसमें मैंने अलग आपको फॉर्मूला बताया था, ये tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ लगाऊंगा मैं sin a बटा cos a, लिख दिया। अब देखो cos a का मान हमने सीधे ही निकाल रखा है, तो इसको मैं सीधे यहाँ इनपुट कर दूंगा, तो इसका मान सीधे ही निकल जाएगा। देखो tan a बराबर आपका आ रहा है यहाँ साइन ए बट्टे में आ जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर यहाँ था तो यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आ गया आपका स्क्वायर ए। ये आप क्या आ गया इसका tan ए का साइन ए के पदों में, और कॉस का मान भी आ गया साइन ए के पदों में। ऐसे ही हमें निकालना है अब किसका, सेक ए का मान साइन के पदों में, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ निकाल देता हूँ, सेक ए, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सेक ए के लिए कुछ रिलेशन होता है, देख लीजिए। इसके लिए होता है रिलेशन, सेक ए होता है वो हमेशा कॉस का उल्टा होता है, तो 1 बटा कॉस ए होता है, जो हमने पढ़ा था। देखो ये कॉस का उल्टा सेक होता है, ऐसे ही सेक का उल्टा कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो सेक ए बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस ए, ठीक है। एंड हम जानते हैं कि कॉस ए का मान हमारे पास है, तो इसको यहाँ सीधे रख देंगे, कॉस सेक ए बराबर 1 बटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये आ गया आपका सेक ए का भी मान साइन के पदों में आ गया, ठीक है, और tan ए का भी मान साइन के पदों में आ गया, और cos ए का भी मान साइन के पदों में आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था जो हमने कर दिया है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका जो अगला एग्जाम्पल है। देखिए दोस्तों, जो आपका अगला एग्जाम्पल नंबर है वो है एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। इसमें आपको क्या दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है, देखो कि सिद्ध कीजिए, ठीक है। आपको सिद्ध करना है इसमें कि सेक ए इंटू में है साथ में ये, ठीक है, 1 माइनस साइन ए, और ये भी इंटू में साथ में सेक ए प्लस tan ए, ठीक है, बराबर आपको एक सिद्ध करना है। मतलब ये आपको एक समीकरण दे गई है कि इसको आप सॉल्व करिए इस तरीके से जिसके बराबर एक हो, ठीक है। तो ये आपका LHS हो जाएगा और ये आपका RHS। तो LHS को लेकर आपको चलना है और RHS के बराबर करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देख लीजिए कि आपका दे रखा है LHS, ठीक है। LHS दे रखा है आपका सेक ए 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस tan ए, ठीक है। ये आपका दे रखा है LHS, ठीक है। तो अब LHS को इस तरीके से आप इसको चेंज करिए कि उसके बराबर एक आ जाए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपका सेक है, ठीक है, सेक ए को हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेक ए को हम चेंज करेंगे कॉस के पदों में। तो देखो कॉस के पदों में चेंज करने के लिए 1 बटा कॉस ए होता है, ठीक है, सेक का उल्टा होता है कॉस, ठीक है। ये हमने कर दिया। फिर 1 माइनस इसको कर देंगे हम साइन ए, ठीक है। इसको सीधा ही रहने दीजिए, क्योंकि साइन और कॉस में रिलेशन बनता है, इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया, इसको ही चेंज किया, ठीक है। अब ऐसे ही सेक ए को चेंज करेंगे, फिर 1 बटा कॉस ए प्लस, और हम जानते हैं tan ए का मान होता है, देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो यहाँ एक दे रखा है तो इसलिए लिखेंगे हम साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। मैंने क्या किया यहाँ पर, देखो मैं वापस आपको बता देता हूँ। मैंने इस पद को चेंज किया, सेक ए का उल्टा क्या होता है 1 बटा कॉस ए, ठीक है। फिर इनको मैंने सेम ही रखा क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन बनता है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर सेक इसको भी चेंज कर दिया यहाँ 1 बटा कॉस ए में, और tan ए बराबर हम जानते हैं कि साइन ए बटा कॉस ए होता है, ठीक है। इस वाले रूप में इसको भी चेंज कर दिया। फिर इसमें मैं क्या कर रहा हूँ आगे, देखो इसमें मैं देखो इनको सीधे ही ऊपर मैं गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। ऐसे ही ये गुणा में है तो इसको देखो ऊपर ये वाली संख्या गुणा में है, तो इसको मैं बट्टे में क्या कर रहा हूँ, कॉस, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाली भिन्न की संख्या ये भी भिन्न में दे रखी है, ठीक है, और बीच में प्लस का निशान है, तो हम क्या लेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे कॉस ए, और कॉस ए का एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए आएगा। और हर में संख्या समान है, ठीक है, और एलसीएम भी आपका समान है, तो ऊपर वाली संख्या सीधी लिखी जाएगी यहाँ 1 प्लस
साइन ए। ये तक आपको समझ आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाली संख्या भी और ये वाली दोनों संख्या आपस में क्या है, गुणा में। तो आपको इसमें क्या करना है, देखो मैं आपको अलग से बता देता हूं। देखो इन दोनों का सीधे ही गुणा कर दीजिए, जो आपकी बट्टों की संख्या है। तो कॉस ए बराबर कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाली संख्या में एक इसमें फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। ये वाला आपने देखा ही होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला हमें दे रखा है। देखो एक बार ये पद प्लस में दे रखा है और ये पद एक बार माइनस, तो इसके बराबर हमेशा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था अभी, जो पहले वीडियो स्टार्ट किया उसमें मैंने सूत्र आपको बताए थे ये, ठीक है। ये इस रूप में बन रहा है, तो इस रूप में मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इस वाले शॉर्ट वाले रूप में, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कर दूंगा, फिर माइनस और साइन स्क्वायर का भी, साइन ए का भी स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। अब इसको मैं सीधे ही खोल देता हूँ यहाँ पर वापस। देखो ए का स्क्वायर एक ही होता है, फिर साइन ए का स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और बट्टे कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हमेशा कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है, क्योंकि ये समीकरण होती है आपकी। कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये सर्वसमीका है, इसके लिए हमने ऐसा लिख दिया। तो ऊपर वाली संख्या में जो आपकी इसके बराबर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे में है आपका कॉस स्क्वायर ए, तो बराबर में आ जाएगा आपका ए, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए दोनों कट जाएंगे तो कितना आएगा ए, तो जो आपका बराबर है RHS के, ठीक है। ये आपका सिद्ध हो गया। कितना एग्जीक्यूशन था, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान कहाँ देना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले आपको यहाँ चेंजिंग में ध्यान देना है कि हमें साइन और कॉस में, देखो सेक और साइन में तो कोई संबंध बन नहीं रहा है, इसलिए हमने यहाँ सेक को चेंज कर दिया कॉस में, ठीक है। अब कॉस और साइन में संबंध बन रहा है, ठीक है, इसलिए हम इनको सीधे ही ऐसे ही रखा। फिर मैंने क्या किया, फिर इसको भी मैंने चेंज कर दिया और इसको भी मैंने यहाँ चेंज कर दिया, ठीक है। टेन ए का भी मान हमें पता है, ठीक है। जो टेन ए होता है वो इसको लिख सकते हैं हम साइन ए बटा कॉस ए, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पर। और सेक ए बराबर होता है 1 बटा कॉस ए, ये लिख दिया। इतना लिखने के बाद हमने सीधी सी यह गणना की है, ठीक है। इसका एलसीएम लिया है और इसको सीधे ऊपर गुणा किया, और इसकी जगह देखो ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र इस रूप में यहाँ बना हुआ है, ठीक है। इसको हम इस रूप में लिख दिया। ये मैंने आप जो फर्स्ट में बताया था इसको सूत्र अलग अलग मैंने बताए थे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको इस रूप में लिख दिया, फिर ऊपर वाली ये सीधी गणना की, ठीक है। और ये वाला आपको ध्यान में रखनी, ये वाली समीकरण है वो इससे निकल कर आई, कौन सी, ये होती है आपकी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर ए को मैंने इधर पक्षांतर कर दिया तो कॉस स्क्वायर ए बराबर आ गया, ठीक है। तो ये वाला दे रखा है हमें, ये वाला, तो इसके बराबर मैंने ये लिख दिया, और यहाँ कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया और उसके बराबर 1 आ गया, जो हमारा RHS था, ठीक है। ये सिद्ध हो गया। चलिए अब देखते हैं इसका जो अगला एग्जाम्पल है। देखिए दोस्तों ये आपका अगला एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल नंबर 14 दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए, जो आपने पहला पिछले वाला सिद्ध किया ऐसे ही इसको भी सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर में आपको सिद्ध करना है कि कॉसेक ए माइनस 1 और बटे कॉसेक प्लस 1, ठीक है। ये आपको ऐसा सिद्ध करना, ठीक है। ये आपका LHS है और ये आपका RHS है, ठीक है। तो हम पहले LHS को लेकर चलते हैं और उसको RHS के बराबर करना है। तो आपका LHS दे रखा है, देखो LHS में आपको दे रखा है कॉट ए माइनस कॉस ए, ठीक है, बटे कॉट ए प्लस कॉस ए, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसको आप कैसे चेंज करेंगे कि ये आपके बराबर में आ जाए, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ आपको दिमाग लगाना है, यहाँ आपको ये दिमाग लगाना है कि आपको कॉस ए तो दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से कॉट का और कॉस ए का तो यहाँ कोई रिलेशन बन नहीं रहा है, तो इसको किस रूप में चेंज करें कि जो चेंज करेंगे उसके साथ इसका रिलेशन बैठ जाए, ठीक है। तो इसका जो होता है वो होता है, जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो इस रूप में इसको चेंज करते हैं कॉट को, ठीक है। तो देखो कॉट को हम चेंज करेंगे, यहाँ वो होता है कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है, और माइनस कॉस ए, ठीक है, इधर तो है, और बटे इसको भी ऐसे चेंज कर देते हैं कॉस ए बटे साइन ए और प्लस कॉस ए, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया, क्योंकि मैंने कॉट ए की जगह
ये वाला फॉर्मूला इस और नीचे वाली जगह ये वाला फॉर्मूला रख दिया, ठीक है। तो अब देखो इसको आगे अब क्या करना है आपको, इसमें आपको देखो यह देखो कॉस है, यह आपका एक पूरा अलग पद है, ठीक है, और ये भी आपका पूरा अलग पद है, ये भी आपका पूरा अलग पद है और ये भी आपका अलग पद है, ठीक है। और बीच में माइनस का निशान है, ठीक है, यहाँ बीच में ये, ठीक है, ये माइनस का निशान है, इस पे बीच में प्लस का निशान है, और दो प्लस और माइनस के निशान होते हैं बीच में और दो अलग अलग पद होते हैं, तो उसमें से हम अगर वो कोई संख्या कॉमन आना चाहिए तो उसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ कॉस ए और यहाँ भी एक कॉस है, तो इधर मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, देखो कॉस ए, ये मैंने यहाँ ऊपर वाले पद से कॉमन ले ली, ठीक है। और तो नीचे क्या बचा, देखो यहाँ तो बचा 1 बटे साइन ए, ठीक है, और माइनस का यहाँ 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से कॉस ए मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा, यहाँ प्लस का 1 बचेगा, तो 1 बटे साइन ए माइनस 1 बटा माइनस का 1 बच गया, ठीक है। ऐसे ही हम निचली वाली संख्या से कॉमन लेंगे, ठीक है, कॉस ए यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 बटा साइन ए, सेम ही बचेगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ प्लस का 1 बचेगा क्योंकि यहाँ प्लस की संख्या है, ठीक है, निशान है वो प्लस का है, इसलिए यहाँ प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक है। इतना तक आप समझ आ गए। अब देखो यहाँ कॉस ए से कॉस ए सीधे कट गए, तो हमारे पास बचा क्या, 1 बटा साइन ए माइनस 1 और यहाँ बटा 1 बटा साइन ए प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो साइन का उल्टा हमेशा कॉसेक होता है, ऐसे ही कॉस का उल्टा होता है साइन, यानी 1 बटा कॉसेक का उल्टा होता है 1 बटा साइन ए, ठीक है। तो हम इसकी जगह हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं सीधे, ठीक है, इसकी जगह लिख सकते हैं हम कॉसेक ए माइनस 1 बट्टे और यहाँ भी कॉसेक ए माइनस प्लस 1, ठीक है। ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका जो होता है कॉसेक ए बराबर होता है 1 बटा साइन ए, ठीक है, इसलिए हमने इसको ये लिखा, जो आपका क्या है आर एच बराबर है, इसके बराबर है आर एच एस, जो ये आ गया आपका सेम, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं, इसलिए हमने इन कॉट ए को यहाँ चेंज कर दिया, ठीक है, ये इस वाले फॉर्मूले की मदद से कर दिया। अब हमने क्या किया, फिर इसमें से दोनों में से कॉमन आ रही है, मैंने कॉस ए को कॉमन लिया, क्यों लिया, क्योंकि कॉस का यहाँ कोई काम ही नहीं है, हमें लाना है क्या, कॉसेक ए लाना है, इसलिए हमने साइन ए का यहाँ काम है, ठीक है, इसलिए हमने साइन को अंदर रखा, ठीक है, कॉस ए को मैंने क्या कर दिया, यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ दोनों में आ रहा है कॉमन, इसलिए अब देखो कॉस ए से कॉस ए कट गया और यहाँ सीधे ही इसका फॉर्मूला यह बन रहा है और ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, जो आपका एग्जाम्पल नंबर अगला है 15, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनल है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए, क्योंकि ये इसका प्रश्नावली के सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको समझना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है, ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा और लेंथी है, ठीक है, इसलिए आपको समझना थोड़ा इसको कठिन हो सकता है, लेकिन अपने तरीके से इसको आसान सा पूरा आसान समझाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें आपको पहले दे रखा है कि सर्व समीकरण दे रखी है एक आपको सीधी, ठीक है, कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग कीजिए यहाँ पर, ठीक है, और करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर लाना है आपको 1 बट्टा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आपका ये एलएचएस है और ये आरएचएस, तो हम पहले एलएचएस लेकर चलते थे। आपका एलएचएस दे रखा है वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये आपका एलएचएस दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है, आपको दिमाग से सोचना है कि हमें ये वाला लाना है, ठीक है, सेक थीटा और टेन थीटा लाना है बटों में, तो इसको अब इसमें से हम कैसे लाएंगे, और हमें सर्व समीकरण ये भी यूज करनी। अब सीधी इसमें तो ये सर्व समीकरण यूज होती नहीं, तो यहाँ दिमाग लगाना है कि आपको इसमें देखो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाए, इसमें क्या चेंजिंग करें, ठीक है, अपनी तरफ से, तो ये वाला निकल के आ जाए। तो इसमें हमें इसके ऊपर देखो इसके अंश और हर में हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का भाग देंगे, ठीक है, अंश और हर दोनों में, यहाँ भी इसमें भी कॉस थीटा का भाग, इसमें भी कॉस थीटा का भाग देंगे। तो देखो कॉस थीटा का भाग क्यों दे रहे हैं यहाँ पर, देखो कॉस थीटा, यहाँ देखो सेक के ये रहा आपका टेन, ठीक है, टेन थीटा के मान में भी कॉस थीटा आ रहा है बटों में, और ऐसे देखो आपका सेक ये रहा, सेक के भी साथ में देखो कॉस थीटा का यहाँ रिलेशन है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ कॉस थीटा का मान यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, अंश व हर में
कॉस थीटा का भाग देने पर, ठीक है। अंश और हर में दोनों में मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा का यहाँ भाग दूंगा, तो यहाँ दे देता हूँ सीधे। पहला आपका है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, इसके भी बट्टों में दे देता हूँ कॉस थीटा का भाग, और फिर बट्टे फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और इसके भी बट्टों में कॉस थीटा, ठीक है। इन दोनों के देखो, ये अंश वाली संख्या थी, इसके भी बट्टों में कॉस थीटा का भाग दे दिया, और हर वाली संख्या के भी बट्टों में कॉस का थीटा का भाग दे दिया, ठीक है। फिर देखो आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो अब मैं इसका ये देखो एलसीएम ले रखा है, इसकी तरफ आपको लग रहा है, ठीक है। तो देखो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, साइन के बटों में भी कॉस थीटा लिख सकता हूँ, फिर माइनस कॉस के बटों में कॉस थीटा, और ए के बटों में कॉस थीटा अलग अलग लिख सकता हूँ। देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा और प्लस 1 बटे कॉस थीटा, इसको ऐसे ऐसे अलग अलग लिख सकता हूँ। ऐसी निचली वाली संख्या में करूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा बटे, ऊपर तो माइनस था लेकिन यहाँ प्लस है, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा प्लस माइनस का, और यहाँ लिख दो कॉस थीटा और फिर माइनस, यहाँ माइनस है, ठीक है, 1 बटे कॉस थीटा। अगर माइनस प्लस में आप गड़बड़ कर दी, ठीक है, तो आपका आंसर पूरा पूरा गलत आएगा, ठीक है। इसलिए आपको माइनस प्लस में भी थोड़ा सा ध्यान देकर आपको यहाँ सॉल्व करना है, ठीक है। इतना तक आपको समझ आ गया। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहीं लिख देता हूँ नीचे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसका मान होता है, टेन का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो टेन थीटा सीधे जा रहा है, फिर माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा बटे कॉस थीटा एक हो जाएगा, फिर प्लस देखो 1 बटा कॉस थीटा किसका होता है, सेक का उल्टा, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ सेक थीटा और बटे, ऐसे ही मैं यहाँ लिख देता हूँ सेम नीचे वाली संख्या में थोड़ा सा चिन्ह चेंज है जो हुई है, ठीक है, +1 और यहाँ माइनस का सेक थीटा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, कोई इशू नहीं। तो देखो अब आपको मैं आगे यहाँ करके दिखाता हूँ यहाँ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आपको यहाँ क्या करना है, देखो इसमें मैं थोड़ा सा इसको सेट करके लिख देता हूँ, ठीक है। कैसे लिखता हूँ मैं अभी आप देख लीजिए। यहाँ पर देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको मैंने पहले लिख दिया इसकी जगह और फिर माइनस का 1 बाद में लिख दिया, ठीक है, बटे, और नीचे भी ऐसे लिख रहा हूँ, देखो टेन थीटा और माइनस सेक थीटा और प्लस का 1, ठीक है। यानी 1 इसको भी मैंने इधर लिया है और इस 1 को भी मैंने इधर लिया है, ठीक है। चिन्ह वही है, सेम ही, इसको थोड़ा मैं सेटिंग करके लिख दिया है, ठीक है। अब देखो इसको, अब आगे आपको दे रखा है कि ये, अब इसको आगे इस रूप में लाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें भी और दिमाग लगाइए। इसमें हम क्या करेंगे कि आपका ये इस वाले रूप को तो आपको यहाँ रखना ही है, ठीक है, क्योंकि ये वाला सेम आ रहा है, ठीक है। ये तो बटों में रखना है, लेकिन ऊपर वाली कुछ नहीं सेम है, एक ही चाहिए, ठीक है। बटों को जो ऊपर वाली अंश वाली संख्या है इसको हटाना ही है पूरा। तो इसके लिए हम आपको दिमाग लगाना है कि आपका ये एक है ना, इस एक का मान रखना है। अब एक का मान हम कहाँ से कैसे रखेंगे, देखो एक का मान रखने के लिए आपकी ये सर्वसंख्या यूज करेंगे, ये वाली, ठीक है, ये वाली सीधी इसमें दे रखा है, देखो सर्वसंख्या ये क्यों दे रही है, इसमें बोला भी है कि इस सर्वसंख्या का यूज करिए और इसको सिद्ध करिए। तो ये सर्वसंख्या पहले कहीं यूज की नहीं, अब इस सर्वसंख्या का यूज ऐसे करेंगे। देखो ये टेन थीटा स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका मान ए का कैसे निकले, देखो टेन स्क्वायर थीटा को मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो ये जगह सेक स्क्वायर थीटा फिर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिखकर दिखा देता हूँ आपको, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये ऐसी बन जाएगी, ठीक है। तो 1 के बराबर ये वाला आ रहा है, तो इसकी जगह मैं यहाँ ये वाली जो सर्वसंख्या इसका यूज करके ये लिख देता हूँ 1 का मान, ठीक है। तो देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस यहाँ लिख रहा हूँ मैं सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, कोई इशू नहीं। यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर लगा दीजिए, सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए यहाँ भी इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इस पद को आप कैसे लिख सकते हो, ये इस वाले पद को,
ये मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, आपको ये यहाँ ध्यान रखना है। देखो ऊपर वाले को सेम ही लिखा मैंने, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटे, और निचले वाले को मैं लिख देता हूँ यहाँ टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1। ठीक है, इसको तो मैंने ऐसे लिखा। फिर इसको लिख रहा हूँ, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ आपको समझा देता हूँ ऊपर कि ये अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा बन रहा है, इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ लिखेंगे ऐसे। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और एक बार सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये तक आपको समझ आ गया। ये मैंने ऐसे लिख दिया है, इस वाले फॉर्मूले को यहाँ फोड़ दिया, घुमा दिया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आपका फॉर्मूला लगाया मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है ये फॉर्मूला। इसके बराबर क्या होता है, एक बार तो ए प्लस बी होता है, एक बार ए माइनस बी होता है। ठीक है, फिर देखो इसमें आपको क्या करना है आगे। अब इतना आपने कर लिया यहाँ पर। देखो ये वाला आपका एक अलग पद है, ये वाला। ठीक है, ये वाला एक आपका अलग पद है और ये वाला एक अलग पद है। ठीक है, तो देखो इन दोनों में से आपको क्या करना है, यहाँ एक कॉमन लेनी संख्या। देखो क्योंकि ये देखो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम है, इसमें थोड़ा चिन्ह का फर्क है। ठीक है, ये प्लस का टेन है, यहाँ माइनस का टेन है, और यहाँ प्लस का सेक है और यहाँ माइनस का सेक है। इसलिए हम इसको चिन्ह को यहाँ चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ चिन्ह चेंज करना है, यहाँ माइनस करना है इसको और इसको प्लस करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे। तो यहाँ देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 और बटे, और यहाँ देखो मैं यहाँ माइनस ले रहा हूँ इसमें कॉमन। ठीक है, ये माइनस मैंने कॉमन लिया, तो अब इसका दोनों का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक हो जाएगा आपका प्लस में और टेन हो जाएगा माइनस में, टेन थीटा। ठीक है, चिन्ह चेंज करने पर अंदर वाले चिन्ह भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि मैंने साइन यहाँ कॉमन लिया है, तो कॉमन लेने पर ये चिन्ह चेंज हो गए। फिर प्लस और बटे में आपके प्लस, इस कोष्टक में ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, एक बार और एक बार सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये हमने लिख दिया जो आपका लिख रखा है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, ये वाली संख्या कॉमन लेनी है। मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बराबर हमें लाना है, तो इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ। तो दोस्तों मैं इसका यहाँ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ नीचे जगह नहीं है इसलिए। ठीक है, अब देखो एक बटा ये हमें RHS है आपका। ठीक है, RHS है। ठीक है, इसके बराबर ये आपको सिद्ध करना था, इसके बराबर। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो ऊपर वाला तो ये सेम ही रहने दीजिए। अब देखो ये वाली और ये वाले दोनों क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये भी सेम है और ये भी सेम है। ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। ठीक, इसमें से ये वाला और ये वाला कॉमन आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ। देखो यहाँ लिख देता हूँ, इस पेन से लिख देता हूँ, रेड वाले से। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। देखो ऊपर वाला तो आपका एजिटिक ऐसे ही रखिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस 1 है, और बट्टे में आपका कॉमन ले लेता हूँ सीधे। ठीक है, इस वाले को कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहाँ एक बचा, और वो भी किसका, माइनस का एक। ठीक है, माइनस का एक बचा। फिर देखो, और इसमें बटों में आपके ये तो कॉमन आ गया, फिर इसकी जगह ये सिर्फ आपके यहाँ एक बचा है। ठीक है, जो है आपका प्लस में आ जाएगा सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब देखो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों समान है। कैसे समान है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो थोड़ा इसको एडजस्ट करके। ठीक है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटे, इसको सेम सीधे लिख देता हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, और इसको देखो एडजस्ट करके थोड़ा सा वापस लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि माइनस ए को इधर ला रहा हूँ। ठीक है, सेक थीटा, और या मैं पहले इसको लिख देता हूँ टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस ए। अब देखो ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण दोनों सेम आ रही, तो ये दोनों आपस में कट जाएगी, तो बचेगी या एक बट्टा ये वाला पार्ट, जो हमारे किसके बराबर होगा, RHS के बराबर होगा। ठीक, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बट्टा बचेगा आपके पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो आपके बराबर है किसके, RHS के। ठीक है, ये आ गया आपका रिजल्ट। ये थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है,
क्योंकि थोड़ी इसकी कैलकुलेशन अलग से डीप थी, ठीक है। इसलिए आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें हमने क्या किया, पहले आपको LHS लेना है, ठीक है। इसमें हमें कुछ करने के लिए वो आपको सर्व समीकरण दे रखी थी कि इसका आपको इसमें यूज़ करना है, ठीक है, आपको दे रखी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसका मैंने संबंध निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले से हम जानते हैं कि tan के भी बटों में cos आ रहा है और sec के बटों में भी cos आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमने इसका दोनों के पदों में cos का भाग दिया, ठीक है। फिर हमने यही कैलकुलेशन की है, ठीक है, भाग देने के बाद में बहुत ईजी प्रोसेस थी, ठीक है। और फिर यहाँ भी कैलकुलेशन ही, यहाँ तो आपको कोई समझने वाली ऐसी बात है नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और अब देखो यहाँ मैंने 1 का मान रखा है, क्योंकि हमें लाना है ये ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें यहाँ 1 का मान रखा है, ठीक है। अब 1 का मान रखने पर ये इसका सूत्र लग रहा है, वो मैंने सूत्र लगा दिया, ठीक है, ये वाला। फिर ये मैंने सिर्फ कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाला, ठीक है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी डीप थी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया, ठीक है। वापस दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, जिससे मैं हर कोई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखे उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप जरूर विजिट करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।